बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस प्रतिभा को छानने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, उनके हौसले को बढ़ाने की ज़रूरत है। जाबिर अंसारी ने जो किया, इससे ना ही सिर्फ बिहार का गौरव बढ़ा है, उससे हमारा भी बहुत और हमारे समाज का, जिस समाज से हम लोग आते हैं, उनका भी गौरव बढ़ा है। इस तरह की प्रतिभा को हम लोग खैर मकदम करते हैं और बड़ी प्यार और बहुत दुलार और बहुत आशीर्वाद। तो जाबिर अंसारी इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत के आए हैं बिहार में, आज इनकी इंटरव्यू आपने सम्मानित किया है, क्या कहना है? मेरा बहुत बहुत इनके मुस्तकबिल के लिए दुआएं हैं। अल्लाह इनको मजीद कामयाब दे, देश का, प्रदेश का, कम्युनिटी का नाम रोशन करे, फलक पे ऐसे चमके जैसे कि सितारों के मानिंद चमके। मेरी दुआएं इनके साथ हैं और इसके मजीद इसके आगे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करता हूं, उम्मीद लगा के इसलिए बैठा हुआ हूं कि जिस तरह से हमारे नेता, हमारे पार्टी के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने एक मुहिम चलाई थी कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, जिस तरह से इस बच्चे ने मेडल लाया है, इसे नौकरी दे और इस तरह के जितने बच्चे हैं उस तरह की बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे, उनको आगे बढ़ाएं। और बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस प्रतिभा को छानने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, उनके हौसले को बढ़ाने की ज़रूरत है। जाबिर अंसारी ने जो किया, इससे ना ही सिर्फ बिहार का गौरव बढ़ा है, उससे हमारा भी बहुत और हमारे समाज का, जिस समाज से हम लोग आते हैं, उनका भी गौरव बढ़ा है। इस तरह की प्रतिभा को हम लोग खैर मकदम करते हैं और बड़ी प्यार और बहुत दुलार और बहुत आशीर्वाद। जाबिर साहब, आपने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता कराटे में, तो कौन सा आयोजन था, कहाँ पे हुआ, जरा उसके बारे में ब्रीफ करेंगे? ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप था जो नेपाल में आयोजित हुई थी। इसमें 7 कंट्री ने भाग लिया था, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। जी, तो आप विजय इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत के आए, नंबर 1 रैंक मिला, तो जी हम कैसे संभव हो पाया ये सब? इसके तो मतलब आप जानते हैं कि हम बहुत दिन से मतलब कराटे में मेहनत कर रहे हैं। 2015 से कराटे लगातार खेल रहे हैं और कई बार अंतर्राष्ट्रीय भी खेले हैं। 2017 में श्रीलंका में सिल्वर था, 2018 में चाइना, थाईलैंड, फिर 2019 में तुर्की गए और 2022 में इजिप्ट गए और फिर 2022 में जब पटना यूनिवर्सिटी से खेलने का मौका मिला तो हमने ब्रॉन्ज जीता था। और ये एक रिकॉर्ड था कि पटना यूनिवर्सिटी में कोई खिलाड़ी है जो 10 साल बाद पटना यूनिवर्सिटी को मेडल दिया। उसके बाद फिर 2023 में मौका मिला तो फिर हमने फिर गोल्ड दिया और ये एक रिकॉर्ड है। पटना यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा प्लेयर है जो लगातार पटना यूनिवर्सिटी को मेडल दिया और गोल्ड तो आज इतिहास में कोई जीता ही नहीं था। जी, तो यही मेरा उपलब्धि और बिहार सरकार हमें 4 बार खेल सम्मान भी दे चुकी है। आगे क्या टारगेट है आपका? अभी टारगेट है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैच है, उसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग। अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी महताब साहब ने जो कहा कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसमें आपको कुछ प्रोसेस हुआ, आपने अप्लाई किया था उसके लिए? कुछ नहीं, मतलब बिहार सरकार कहती है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, पर पता नहीं मेरा कौन सा मेडल है जो नौकरी नहीं मिल रहा है हमें। और जब यूनिवर्सिटी में जो गोल्ड जीत के आए थे तो बिहार सरकार खुद हमें खेल सम्मान दिया है। तो खेल सम्मान वैसे खिलाड़ी को देता है बिहार सरकार जो अपने राज्य के लिए मेडल जीतता हो। तो मतलब खेल सम्मान में तो नाम आता है, पर जब नौकरी की बात आती है तो नाम नहीं आता, पता नहीं क्यों। महताब साहब बोल रहे हैं कि सम्मान मिलता है लेकिन नौकरी में पता नहीं क्या हो जाता है। ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, पर ज़रूरी है कि प्रतिभा को खोजने की और प्रतिभाओं को निखारने की। जाबिर अंसारी ने जिस तरह से अपनी बातों को, स्ट्रगल को बताया, ना जाने ऐसे कई लोग हैं जो अपने स्ट्रगल से एक नज़ीर कायम कर दिया और देश का भी, प्रदेश का भी, अपने कम्युनिटी का भी नाम रोशन किया। लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, इसके लिए, इन लोगों की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार क्या, राज्य सरकार क्या, आपको देश की सरकार को भी देखना होगा, समझना होगा और इस पे बाध्य होना होगा कि इनके लिए क्या कर सकते हैं। और मैं आपसे आश्वासन दिलाता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन दिलाता हूं, मैं जल्दी इनको अपने नेता से भी मिलवाऊंगा और जल्दी अपने नेता के जरिए इनकी बात को राष्ट्रीय क्षितिज पे पहुंचाऊंगा, इन खिलाड़ियों की बातों को आगे बढ़ाने की। एक चीज़ और रहेगा कि जब ये जा रहे थे इंटरनेशनल खेलने, उससे पहले बताया गया कि इनके पास जाने का भी खर्च नहीं था, 30-40 हज़ार रुपये लगने थे, तो लोगों ने 150 करके खर्च करके इनको मदद किया तब पहुंचे। तो आगे इनको खेलने जाना है तो आप लोगों की तरफ से क्या सहयोग मिलने वाला है? तो अफसोस का मकाम है, यही तो अफसोस का मकाम है कि हम ना जाने का, हम अपनी कम्युनिटी से भी एक गुजारिश करते हैं,
हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह या कहीं पे भी चादर चढ़ाने में हम लोग लाखों लाख रुपया खर्च कर देते हैं, जहाँ तहाँ खर्च कर देते हैं हम जाने। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने समाज के बच्चे को, प्रतिभा वाले बच्चों पे खर्च करें, आगे बढ़ाएं, इनकी हिम्मत और हौसले को आगे बढ़ाएं। आगे आप उनके लिए खड़े रहेंगे जरूरत पड़ने बिल्कुल पर? बिल्कुल एकदम इसके तरह, आपको पत्थर की मस्जिद की तरह जो पत्थर की है, उस पत्थर की तरह इनके साथ एकदम हौसलों के साथ ये है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख के।